नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023-24 का गणित विषय का कक्षा 7वीं का जो पेपर हुआ है दिनांक 28 फरवरी 2024 को, उसका हम हल कर रहे हैं। तो आप आएँ, देखें इसे और मिलाएं अपने पेपर को। प्रश्न पहला है, 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, शून्य जोड़ेंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, समीकरण x-3 बराबर 0 में x का मान होगा। तो इसमें x का मान होगा -3, ए ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप होगी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 150 डिग्री। चौथा प्रश्न है, 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो उसको व्युत्क्रम से जब हम गुणा करेंगे, यानी 23/6 से हम गुणा करेंगे जब, तो 1 प्राप्त होगा। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो गोला, पिरामिड और घन त्रिविमीय आकृतियां हैं। चतुर्भुज जो है वो त्रिविमीय आकृति नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है छठवां, 9/2 गुणित 7 कोष्टक में खालिस्तान है और बराबर में है 63/8। तो इसमें खालिस्तान में हम लिखेंगे, आंसर आएगा इसका 4। प्रश्न सातवां है, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर खालिस्तान कहलाता है। तो खालिस्तान में आएगा उत्तर परिसर। आठवां प्रश्न है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खालिस्तान होता है। इसमें आएगा उत्तर बड़ा। प्रश्न नौवां है, वृत्त में खालिस्तान सममित रेखाएं होती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अनेक या अनंत भी लिख सकते हैं। प्रश्न 10वां है, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शुल्ब सूत्र दिया उनका नाम खालिस्तान है। तो इसका उत्तर होगा बोधायन। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न है आगे। प्रश्न 11वां से लेकर 16वां तक के प्रश्न है। 2 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो इसका उत्तर होगा -10 -2। यह एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म है जिसका अंतर क्या होगा, +8 होगा। प्रश्न 12वां है, 4/9 भाग देना है 2/3 से। 4/9 में हमें 2/3 से भाग देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 4/9, भाग के स्थान पर गुणा का निशान, और पीछे वाली संख्या को हम पलट के लिखेंगे 3/2। 3 से 9 को काटेंगे 3 बार, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, उत्तर आ जाएगा 2/3। प्रश्न 13वां है, चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म दर्शाइए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यह 2 समांतर रेखाएं, एक त्रिअक्षीय रेखा है। समांतर रेखा है LM, त्रिअक्षीय रेखा का अपन यहाँ नाम लेते हैं P। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोण, ये पहला और जो दूसरा कोण जो आप देख रहे हैं, यह संगत कोण का युग्म है। प्रश्न 14वां है, अपने आसपास के परिवेश में सम्मिति दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। तो टेबल, खिड़की और आप ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हैं। प्रश्न 15वां है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिसमें रैखिक सम्मति और घूर्ण सम्मति दोनों हैं। तो इसमें उत्तर होगा H और X। प्रश्न 16वां है, त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। इसका उत्तर होगा 4 शीर्ष और 6 किनारे। आगे देखें आप, लघुत्तरीय प्रश्न है 17वां से लेकर 22 तक। प्रश्न क्रमांक निर्देश देखें, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 17वां प्रश्न है, 13 भाग देना है, पहले बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक के अंदर है -2 धन 1 का मान ज्ञात कीजिए। आप देखें, आप यहाँ 13 भाग बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में -2 धन 1 बराबर में। तो हम सबसे पहले आप यहाँ देखें, माइनस का जो 1 है, पहले हम अंदर को इसको हल करेंगे। तो -2 में से प्लस का 1 कम कर देंगे तो आंसर यहाँ आ जाएगा -1। तो अब यहाँ बनेगा 13 भागित -1। अब हमें 13 में भाग देना है -1 से, क्योंकि हमें 13 में -1 से भाग देना है। तो उत्तर आएगा -13, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखें आप, 18वां प्रश्न है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके पढ़ने का औसत समय क्या होगा। तो आप यहाँ देखें, पढ़ने का औसत समय 6 धन 5 धन 7 बटे में हम देखेंगे 3। टोटल संख्या कितनी है, 3। इनको सबको जोड़ेंगे, 6 5 11 और 7 18, 18/3, 3 से 18 को काटेंगे 6 घंटे। यह हमारा उत्तर आ जाएगा, औसत घंटे कितना, 6। आगे देखें आप, 19वां प्रश्न है, 5x/2 = 10 को हल कीजिए। तो 5x/2 को हमें हल करना है, बराबर में है 10। ये 2 जो भाग में है वो जाएंगे कहाँ, गुणा में। तो 5x = 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। और यहाँ 5 जो गुणा में है, अब वो जाएंगे भाग में। तो 20 में हम 5 से भाग करेंगे तो x = 20/5, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4, x = 4 उत्तर आ जाएगा। आगे आप देखें, यहाँ 20वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ देख रहे हैं
यह 80 डिग्री का कोण है, यह दोनों सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा 80। और अब हम यहाँ त्रिभुज आप देख रहे हैं 80 और 50 को जोड़ेंगे, तो 80 और 50 को जोड़ेंगे तो आएगा 130। और तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो अब हम 180 में से 130 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 50, यानी x का मान कितना आ जाएगा 50। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 50 और y बराबर कितना 80। यह हमारे दोनों कोणों का मान हो जाएगा। आगे देखें 21वां प्रश्न है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ संख्या रेखा हमें -5/8 दर्शानी, चूंकि संख्या कैसी है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या रेखा पर जो है वो बाईं ओर दर्शाई जाती है। सबसे पहले आप यहाँ एक 0 देख रहे हैं, और चूंकि बटे में क्या है 8 है, तो हमने सबके बटे में 8 लिखा, -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 और -5/8। ठीक, तो यह संख्या रेखा है, और संख्या रेखा पर आप जो यहाँ देख रहे हैं एक संख्या -5/8, यह हमारी संख्या होगी और यह हमारी संख्या रेखा है। तो इसको हम यहाँ 0 से ऐसा मिला सकते हैं। आगे देखें आप 22वां प्रश्न है, 103 गुणित 107 में आधार 100 मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए गुणा कीजिए। आप यहाँ देखें वैकल्पिक विधि 103 गुणित 107, आधार कितना है 100, 100 गुणित 100 यहाँ आ जाएगा 10,000, बराबर में 10,000 आप यहाँ देख रहे हैं। आगे देखिए छात्रों, यहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 23 से लेकर 26 तक। प्रश्न 23वां है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदी थी। अब इसका उत्तर देखें आप यहाँ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य था 13,500, गुणा करेंगे 100 का, 100 माइनस हानि कितनी है 20%। 13,500 यहाँ 100 का हमने गुणा कर दिया तो 2 शून्य और आ जाएंगे, और 100 में से हमने यहाँ 20 को हटा दिया तो बचेगा 80। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसमें हमें 8 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 16,875। इस तरह से हमारा इस प्रश्न का क्रय मूल्य निकल आएगा। यह हमारा उत्तर हुआ। 24वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है, हमें इसमें ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई। हमने लिखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है 24, आधार है 4, गुणित में करेंगे ऊंचाई। यह जो 4 गुणा में है इस साइड आएंगे पक्षांतर में तो भाग में चले जाएंगे, तो ऊंचाई बराबर आ जाएगी कितनी 24/4। 4 से 24 को काटेंगे 6 बार तो ऊंचाई आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। यह हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आगे देखें आप 25वां प्रश्न है, व्यंजक 2 कोष्टक के अंदर a धन ab माइनस b धन 5 माइनस ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 3 और b बराबर -2 हो। तो यहाँ आप एक व्यंजक देख रहे हैं, इसमें a का मान दिया है 3 और b का मान है -2, इसको हमें सरल करना है। देखें आप यहाँ, यह हमने सबसे पहले लिखा 2 कोष्टक के अंदर a धन ab माइनस b धन 5 माइनस ab। a के स्थान पे लिखना है हमें 3, b के स्थान पे लिखना है -2 और हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखें आप 2 3 6 हो जाएगा यहाँ जी, हमने मान रख लिया, और 6 में से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, तो माइनस के 6 आप यहाँ देख रहे हैं, माइनस के 6, ये 3 पहले ही से हैं यहाँ, माइनस के 6 और प्लस के 2 5 और ये 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएंगे। ठीक, माइनस की यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ प्लस के 6 आ जाएंगे। अब हम इनको हल करेंगे, माइनस के 6 प्लस के 3 और 2 5, 6 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 1 बच जाएगा और 5 और 6 11 यहाँ हो जाएंगे। अब यहाँ इसका हमें 2 में गुणा करना है, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 धन 11, 11 में से माइनस के 2 कम हो जाएंगे तो प्लस का आंसर आ जाएगा 9। अगला प्रश्न है, 108 गुणित 192 को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। हाँ आप देखें 108 के पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और 192 की करना है। आप देखें 108 2 से भाग करेंगे 54 बार जाएगा, 2 से फिर भाग करेंगे 27 बार,
फिर 3 से करेंगे 9 बार, 3 से फिर करेंगे तो 3 बार, और 3 में 3 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा। 192 की इस तरह से हम गुणनखंड निकालेंगे और इनको घातों के रूप में यहाँ लिखेंगे। यह है 108 और यह है 192। तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणे 3 के ऊपर 3 की घात, 2 के ऊपर 6 की घात गुणे 3 के ऊपर 1 की घात। इस तरह से हम इनको हल करेंगे तो 2 के ऊपर 8 की घात गुणे 3 के ऊपर 4 की घात, यह हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपका जो वार्षिक परीक्षा 28 तारीख को जो पेपर हुआ उसका हल हमने आपको करवाया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।